नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष खबर। कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू है। भाजपा प्रधानमंत्री की एक बड़े रैली की तैयारी कर रही है बनारस में। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन अब राज्याभिषेक होना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। इसी बीच जब भी हमारे नेता किसी भी राजनीतिक दल के हो, मुंह खोलते हैं तो बार-बार इसी बात को इंगित करते हैं कि ये राज्य वो पिछड़ों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए चला रहे हैं। 24 घंटे 24/7 मानो हमारी सरकारें सिर्फ इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए लगी हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो बोला जाता है वो लिप सर्विस है या सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है? बहुत ही घिन आती है। अभी राजस्थान के अलवर में एक सोसाइटी है, आवासीय सोसाइटी, उसमें एक राम का मंदिर बना। वहाँ राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस अवसर पर वहां पर नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, वो भी वहां पे मंदिर के टीकाराम जूली, वो भी उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने गए। उसके बाद जो जबरदस्त एक कांड हुआ, वो कांड मैं इसलिए कहता हूं कि दलितों की क्या इज्जत है सत्ताधीशों के लिए, ये इससे रेखांकित करना चाहता हूं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। वहां बीजेपी के एक नेता है ज्ञानदेव आहूजा। वो मंदिर गए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन विसंगतियां हो गई थोड़ी। और उन्होंने ये जो टीकाराम जूली, जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, कांग्रेस के नेता है, उनके उस कार्यक्रम में और मंदिर में आने की वजह से उस मंदिर को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़का। और ये कोई मनगढ़ंत खबर नहीं है। ये वीडियो देखिए आप, और उसके बाद उनका वक्तव्य भी सुनिए, वो क्या कर रहे हैं। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है। इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। अब बताइए कहां का रिलेशन कहां लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी के आला कमान ने भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था, लेकिन फिर राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले भी खोले थे। क्या उसके लिए आप गांधी परिवार के पैर धो के पानी पियोगे क्या? अयोध्या में जो हुआ था वो एक राजकीय दल का इवेंट था। उसमें प्रधानमंत्री स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे और शंकराचार्य ने बहिष्कार कर दिया था। तो क्या कल शंकराचार्य यहां आने पे आप मंदिर को अपवित्र मानेंगे? कई लोग होंगे ऐसे, राजस्थान पूरा नहीं गया था। कई लोग ऐसे होंगे कि जो नहीं गए। 8,000 लोग गए थे प्राण प्रतिष्ठा में। तो 140 करोड़ में से 8,000 लोग गए थे। बाकी लोग क्या राम के अस्तित्व को नकारने वाले हैं क्या? इस देश में 81 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनको 5 किलो अनाज सरकार देती है तो वो भूखे नहीं सोते। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं स्वयं। वो बेचारे कहां से जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? ये तो रईसों के चोचले थे। बॉलीवुड के, क्रिकेट के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, क्योंकि राम पे उनका ही अधिकार है। पैसा है तो अधिकार है, और आप गरीब है तो आपको कोई अधिकार नहीं, और आप दलित आदिवासी है तो आपको तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं। ये जो बार बार हम भी कई बार कहते हैं और कि ये संविधान को नहीं मानेंगे,
370 मिलते तो ये संविधान बदल देते और मनुस्मृति ले आते। कुंभ में जो धर्म संसद हुई उसमें जो धर्म संविधान की 2035 तक स्थापना करने की बात हो गई है, वो मनुस्मृति पे ही डिपेंड है, उसी का निचोड़ है। मनुस्मृति में कहां जगह है दलितों की मंदिरों में? वो तो क्षुद्र हैं, वो तो पैरों के पास है, पैरों से उत्पत्ति है उनकी। तो टीकाराम जी नेता प्रतिपक्ष भले ही हो, संविधान ने उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हो, वो जिस विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन लोगों ने उनको चुनाव जितवाया हो, लेकिन आहूजा जैसे नेताओं के अनुसार वो दलित है, इसलिए मंदिर अपवित्र है। और बोला जाता है कि वो कांग्रेसी है इसलिए हमने किया। तो उसके बाद कितने कांग्रेसी नेता जो है, मैं कम से कम दर्जन भर कांग्रेसी नेताओं को जानता हूं जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लेवल पे है, वो चले गए हैं मंदिर दर्शन करने। राय साहब जो अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, वो गए हैं रामलला के मंदिर में। तो क्या सारे कांग्रेसी मंदिर भ्रष्ट करेंगे? बीजेपी को राम मंदिर का ठेका किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने तो एक निर्णय देके मंदिर बनवाने की बात कही थी और ट्रस्ट बनवाने के लिए कहा था। उस ट्रस्ट में तो एक भी दलित नहीं है, सारे सवर्ण भरे हैं। वहां क्यों नहीं दलितों को जगह? यदि दलितों से आपको तकलीफ नहीं है तो किसी एक पिछड़े और दलित को आपने राष्ट्रपति बना दिया और उसके बाद आपने एक अपने ऊपर टैग लगा दिया कि हम दलितों के हितैषी हैं, और दलित मंदिर पे जाने के बाद आप मंदिर धोते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम मंगल पे यान भेजने की बात करते हैं, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने की बात करते हैं, और वैचारिक दृष्टि से हम पाषाण युग की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। क्योंकि जब तक आप वैचारिक दृष्टि से खोखला नहीं करोगे जनता को, तब तक जनता आप पे मुहर लगाती नहीं रहेगी, आपके मूर्खतापूर्ण कामों पे मुहर नहीं लगाएगी। इसलिए जनता का सोच बंद करना होगा, और यही आहूजा टाइप लोग जो है एक नई थ्योरी लाते हैं। कुल मिलाकर दलितों के प्रति कितना ये समाज या ये सरकार कितनी सजग है, पिछड़ों पे मुंह मार के उनके ऊपर पेशाब की जाती है, पिछड़ों की बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, और यदि वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो फिर उनको राजीनामा करने के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए फिर पीटा जाता है। नहीं मारने पे घर जलाया जाता है, क्योंकि आप सवर्ण हैं, आपको संविधान से लेना देना नहीं है। आहूजा के खिलाफ पुलिस केस एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दलित उत्पीड़न का केस लगना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबके लिए मंदिर खुले हैं। बाबा साहेब आंबेडकर के समय से ही मंदिर खुले हैं, लेकिन फिर अब बाबा साहेब आंबेडकर को भी कौन मानता है? वो तो सिर्फ फोटो में रह गए हार पहनाने के लिए, और पुतलों में रह गए जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए। जहां बाबा साहब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान ही रोज जिसकी धज्जियां उड़ाती हो ये सरकारें, उनसे क्या अपेक्षा कि वो संविधान के अनुरूप काम करें? आज इस आहूजा के कर क्रियाकलाप पे जो इसने किया है गंदा काम, उस पे भाजपा मौन है, और मौन हमेशा स्वीकृति मानी जाती है। यह है इनका असली चेहरा। लेकिन टीकाराम जी के साथ पूरा देश खड़ा है, बाबा साहब का संविधान खड़ा है, और अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए। 240 पे टिकने की वजह से जो बैसाखियों पे सरकार है, उस वजह से मजबूरी में इनको कहीं ना कहीं संविधान का सम्मान जबरिया करना पड़ता है। इसी के चलते वो कहते हैं कि इनके आला कमान ने ये कर दिया। तो फिर जिस संघ से बीजेपी निकलती है, बीजेपी का उगम स्थान जो संघ है, उस संघ पे तो सरदार पटेल जी ने बैन लगाया था।
तो सरदार पटेल की मूर्ति किस अधिकार से बनाई आपने गुजरात में? क्योंकि आपको पटेल समुदाय के वोट चाहिए। आपके लिए सरदार पटेल एटीएम, महात्मा गांधी एटीएम, क्योंकि आपके तो अपने एटीएम नहीं है। ये भी उधार के सिंदूर पे, ये जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, ऐतिहासिक नाम है, ये भी उधार के सिंदूर पे बीजेपी कब्जा करती है। वो तो नेहरू पे भी कब्जा करती, लेकिन गांधी परिवार नेहरू से जुड़ा हुआ है और वो कांग्रेस में सब कुछ है। यही कारण है कि वो नेहरू को धुतकारते रहते हैं। कुल मिलाकर इस रामनवमी को जो हुआ, उससे राम भी कतई इनको माफ नहीं करेंगे। राम ने एक बार लोकसभा में डंडा चला के बता दिया, बाण चला के, कि राम क्या चाहते हैं। जो राम शबरी के झूठे बेर खाते हो, वो राम टीकाराम जी को मना नहीं करते। इतना जितना मैं मेरे राम को समझता हूं, मैं जानता हूं। आहूजा जी के राम कुछ अलग होंगे। शायद कोई नई रामायण वो पढ़ते होंगे, या भाजपा ने कोई नई रामायण उनको सिखाई होगी, जिसके तहत टीकाराम जी आने से मंदिर पवित्र अपवित्र हो गया और गंगा जल से धोना पड़ा। आज माँ गंगा भी शर्मसार हुई होगी कि कैसे कैसे कुकर्मों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।